गुड मॉर्निंग बच्चों। आज बड़े दिनों बाद आप और हम लोग बेटा दोबारा से मिल रहे हैं। काफ़ी लंबा गैप हो गया, लेकिन हम अपनी पढ़ाई को बेटा नहीं रोकेंगे, हम कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों ने क्लास 11th का 1.3 कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने सबसेट को पढ़ा था। सबसेट जिन्होंने क्लास नहीं ली है बेटा, वो सबसे पहले उसको क्लास को जाके लें, क्योंकि इसमें 2-3 क्वेश्चन इस तरीके के हैं कि वो सबसेट से रिलेट करेंगे, तब जाके आपको वो समझ में आएंगे। वैसे हम कोशिश करेंगे कि आपको नहीं समझ में आ जाए, ठीक है। काम की बात तो हम यहाँ भी बता देंगे, ठीक है। आज बेटा हम लोग कंप्लीट करेंगे 11th क्लास का 1.4 एक्सरसाइज। ओके। कुछ बच्चों की शिकायत थी कि सर वीडियो नहीं डाल रहे हैं, क्या हो गया, क्या वजह है। ऐसी कोई बेटा खास वजह नहीं है, थोड़ी सी एक मेडिकल इमरजेंसी थी और कुछ अपने थोड़े से काम थे, उनको हमने खत्म किया और हम फाइनली आपके लिए दोबारा लौट के आ गए हैं। आप लोगों का काम नहीं रुकेगा बेटा। देखिए, अब बोर्ड के लिए ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है, तो इसीलिए अपना पूरा फोकस अपनी स्टडी पर करें। अपना सारा ध्यान सारी फालतू की चीज़ों से हटाकर, फालतू की चीज़ों से मेरा मतलब आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। जैसे कि आपका इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, इनसे हटाइए, कुछ समय के लिए हटाइए, क्योंकि ये अभी कुछ इस तरीके से बन चुका है कि जितना खाना जरूरी है उससे ज़्यादा ये चीज़ जरूरी है। तो इसे तुम हटा तो खैर अब मुश्किल ही है तुम लोगों के लिए, लेकिन मैं तो अब यही बोलूंगा कि कुछ समय के लिए हटा दीजिए, चाहे बाद में आप इस पर पूरी तरीके से। हम भी एक सोशल मीडिया ऐप यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से आप और हम दोनों कनेक्ट हो पा रहे हैं, ठीक है। तो फाइनली थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और आपके पास में एक ही सब्जेक्ट नहीं है, काफी सारे और सब्जेक्ट हैं, मैथ के अलावा और भी चीजों पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि परसेंटेज एक से नहीं बनती है बेटा। आप 100 ले आएंगे, बाकियों में फेल हो जाएंगे, तो आप लोगों के लिए बहुत दिक्कत होगी, ठीक है। चलिए अब अपना हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा लेक्चर 6 सेट्स चैप्टर 1 1.4 ऑफ क्लास 11th। हमने बेटा यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, जो आपका फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड और फोर्थ पॉइंट है। अभी हम इसे कवर करेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट। तो ये कह रहा है इसमें फाइंड द यूनियन। अब आप लोगों को सबसे पहले यूनियन का मतलब पता होना चाहिए बेटा। यूनियन क्या होता है? यूनियन को समझाने के कई तरीके हैं। हम इसको फिगर से भी समझा सकते हैं, ठीक है। हम इसको वर्बली भी समझा सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीके की तरफ चलते हैं। जब वो फिगर वाला कॉन्सेप्ट आएगा तो उसको देख लेंगे। यूनियन का मतलब क्या होता है? यूनियन का मतलब बेसिक मतलब होता है बेटा एलसीएम। क्या होता है? एलसीएम। एलसीएम होता है सर? हाँ, एलसीएम होता है बेटा। एलसीएम कैसे? जैसे कि मान लीजिए हमारे पास में एक तो x है, x में कितना आ रहा है? 135। और y में कितना आ रहा है? y में आ रहा है 125। इन दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों में बेटा फर्क है कि सर इसमें 3 नहीं है, इसमें 2 नहीं है, है ना। बाकी सब तो इसमें कॉमन है। बाकी सब इसमें देखो 1 कॉमन है, 3 कॉमन नहीं है और 5 कॉमन है। यानी कि ये दोनों, ये ना तो इसमें है ना ये इसमें है, ये दोनों अलग अलग हैं। ये दोनों एलिमेंट ऐसे हैं जो सेट एक तो x में नहीं है, एक y में नहीं है। यूनियन का मतलब क्या होता है? जब आप x में और y के बीच का यूनियन निकालेंगे, जब आप x के और y के बीच का यूनियन निकालेंगे, तो आपको क्या करना? आपको कुछ नहीं करना है, बट जो कॉमन है उनको आप लिखिए। सबसे पहले जो कॉमन है वो लिख लीजिए। आपने 1 लिख लिया, 1 कॉमन था, 5 कॉमन था, 5 लिख लिया। अच्छा, जो कॉमन नहीं है उनको भी लिखिए। बस इतना करना है, यूनियन खत्म, है ना। एक सवाल किया, यूनियन हमें अच्छे से समझ में आया। यूनियन क्या होता है? यूनियन जिन दो एलिमेंट्स के बीच में, दो अवयवों के बीच में, जिन दो सेट्स के बीच में लिया जा रहा है, उसमें जो कॉमन है वो भी आएंगे, जो कॉमन नहीं है वो भी आएंगे, दोनों आएंगे, कॉमन भी और अनकॉमन भी, दोनों, ठीक है। जैसे कि 1 कॉमन था, 1 भी आया, 5 कॉमन था, 5 भी आया, और ये दोनों कॉमन नहीं थे, ये भी आए। ये तो हो गया यूनियन। अभी इसके बाद में एक इंटरसेक्शन भी आया, इंटरसेक्शन भी आएगा। उसमें क्या होता है? उसमें सिर्फ कॉमन लिए जाते हैं, वो होता है आपका एचसीएफ। उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन बेटा हमारा यहाँ पर सॉल्व। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? ए और बी का यूनियन निकालो, ठीक है। ए और बी का यूनियन निकालना है, ये सेकंड क्वेश्चन है, ये फर्स्ट था, ठीक है। सेकंड में कह रहा है इसका इसका यूनियन। तो मैंने कहा जो कॉमन है वो भी लिखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि ए और बी में कॉमन क्या है। ए कॉमन है जी, बी कॉमन, ई कॉमन है, ई कॉमन नहीं है। लेकिन ये कॉमन नहीं है इसका मतलब ये नहीं है ये आएगा नहीं, ये आएगा, क्योंकि जो कॉमन होता है वो भी आता है, जो कॉमन नहीं होता आई आई भी आएगा, ओ ओ भी आएगा, यू यू भी आएगा, बी बी भी आएगा और सी भी आएगा। जो कॉमन है वो भी आएंगे,
जो कॉमन नहीं है वो भी आएंगे। बस इसमें एक फर्क है, जो कॉमन है वो दो बार में नहीं, एक ही बार लिखा जाता है। जैसे कि ए इसमें भी है, इसमें भी है, तो या दो बार लिखना नहीं, हमें यहाँ पर सिर्फ इसको एक बार लिखना है। इसमें आइए फटाफट से पढ़ते हैं। एक्स जेड एक्स इज द नेचुरल नंबर एंड मल्टीप्लाई ऑफ 3। मेरा जो ए है, अब आप देख पा रहे होंगे ना ये कौन सी फॉर्म में है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। एक इसे हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। जिनको लोगों को ये फॉर्म नहीं पता बेटा, उनको तो पढ़ना पड़ेगा। आप इंट्रोडक्शन पढ़िए जाके, आपको बहुत चीज समझ में आएगा, है ना। सबसे पहले ए को हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। रोस्टर फॉर्म में जो हमारा एक्स है वो इस तरीके से है कि नेचुरल नंबर जो है वो मल्टीप्लाई है 3 के। मल्टीप्लाई 3 के कहां से स्टार्ट होते हैं, 3, 6, 9 और इस से चलता हुआ जा रहा है। ये तो हमारा ए बन गया। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा हूं मैं। हमारा बी आया। बी क्या कहता है, एक्स इज द नेचुरल नंबर बट लेस देन 6। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है। 1, 2, 3, 4, 5। क्या 6 आएगा, नहीं, लेस देन 6 बोला है, 6 से कम, तो 6 से कम आ गई। ये हमारा ए और बी बन गया। हमें इनके बीच में कॉमन वो क्या यूनियन निकालना है। यूनियन निकालते हैं। यूनियन में जो कॉमन होता है वो भी आता है, जो कॉमन नहीं होता वो भी आता है। सर क्या कॉमन है, सर 3 कॉमन है। 3 कॉमन ले लीजिए बेटा, ठीक है, लेकिन 1 भी तो आएगा। 1 तो कॉमन नहीं है, 2 भी कॉमन नहीं है, ये भी आएंगे, लेकिन 3 भी आएगा। 3 एक बार आएगा। कुछ और कॉमन है, ये कॉमन नहीं है, ये कॉमन नहीं है, ये यहीं पे खत्म हो गया। इसके आगे हम जा नहीं सकते। तो ये तो अंत तक है, तो बेटा हमें दोनों में निकालना है ना, एक से थोड़ी निकालना है। सॉरी मैं गलत बोल गया। हाँ ठीक है, लेकिन अब इसमें 5, 6 भी आएगा बेटा, 9 भी आएगा। उसके आगे और क्या आता, 12 भी आता, 12 ये इस तरह चलता चला जाएगा। तो इसमें जो कॉमन है वो भी आए हैं, जो कॉमन नहीं है वो भी आए हैं। थोड़ा मिस्टेक हो गया, लेकिन चलो करेक्ट है। इंसानों से गलती हो जाती है ना। ये सबूत है कि हम इंसान हैं। गलती का मतलब ये नहीं कि आप ज्यादा बड़ी गलती कर दें, है ना, फिर तो आपका इंसान होने पर लालत है आपके। लोग कभी कभी इस वाली बात को ज्यादा फायदा उठा लेते हैं कि गलती तो इंसानों से ही होती है, इसके चक्कर में बहुत सारी, चलो खैर उस बात पर नहीं जाएंगे बहुत ज्यादा। एक्स जेड एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स जो है वो 1 से बड़ा है और 6 से छोटा है। ये साफ साफ मेजर कर रहा है बेटा, 1 से बड़ा और 6 से छोटा और 6 के बराबर भी है, यानी कि हम 6 को भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले जो मेरा ए है, 4th क्वेश्चन में जो मेरा ए है वो 1 से बड़ा है, यानी कि 2, 3, 4, 5 और 6 है, और 6 से छोटा 6 के बराबर, तो 6 आएगा। 6 के बराबर बोल दिया उसने, ये तो मेरा ए बन गया। बी कैसे बनेगा, एक बार बी बेटा आप लोग बना के देखो, पॉज करो, बना के देखो कि बी कैसे बनेगा आपका इस तरीके से, है ना। एक बार चलिए देखो मैं आता हूं। एक्स जेड एक्स इज अ नेचुरल नंबर, 6 से बड़ा 10 से छोटा, 6 से बड़ा 7, 8, 9 और 10 से छोटा। यहाँ पर 10 नहीं आ सकता, सिर्फ 10 से छोटा बोला। अगर यहाँ पे इक्वल लग रहा होता तो हम 10 लिखते बेटा अपने यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर नहीं लग रहा है तो इतना ही आएगा। अब इन दोनों में बेटा आपको ए यूनियन भी निकालना है, जो कॉमन है वो भी, जो कॉमन नहीं है वो भी। 2 आएगा, कॉमन नहीं है, 3 कॉमन नहीं है, 4 कॉमन नहीं है, 5 कॉमन नहीं है, 6 कॉमन नहीं है, 7 भी कॉमन नहीं है, 8 भी कॉमन नहीं है, 9 भी कॉमन नहीं है। तो इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन सारे फिर भी एक लाइन में आ गए। तो जो कॉमन है वो भी, जो कॉमन नहीं है वो भी, दोनों लिखे जाएंगे, चाहे पूरा का पूरा कॉमन आ रहा हो या पूरा का पूरा कॉमन ना आ रहा हो। फर्क इतना होता है बेटा, जो कॉमन आ रहा होता है उसे हम एक बार लिखते हैं, जो कॉमन नहीं आ रहा होता है उसे तो वो तो एक बार ही होता है। ठीक है, 4 क्वेश्चन बेटा यहाँ पे कंप्लीट हो गए। 5 क्वेश्चन चलो यहाँ कर देते हैं, फिर इसका मिटाल देंगे आगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ये कह रहा है इन दोनों में, अरे वाह क्वेश्चन लाजवाब, बढ़िया बेटा। आप लोग ट्राई करेंगे एक बार, है ना। a इक्वल टू 1, 2, 3 और b इक्वल टू 5। सही, आप हमसे क्या कह रहे हैं, b इक्वल टू तो कुछ है ही नहीं। बिल्कुल सही बात है ना, b इक्वल टू तो कुछ है ही नहीं है। 5 का मतलब क्या होता है, रिक्त समुच्चय, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मतलब इस सेट में कुछ भी नहीं है। तो इन दोनों में यूनियन क्या निकलेगा, इन दोनों में यूनियन निकलेगा क्या। तो पहले देखो ना, इन दोनों में कुछ कॉमन है, नहीं है, तो 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3। तो इसमें कुछ है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये तो खाली है बिल्कुल। इसको चाहे आप ऐसे लिखो चाहे आप ऐसे लिखो, ये बात एक ही है, क्योंकि फाई का मतलब होता है एम्प्टी सेट, रिक्त समुच्चय।
एक भी अवयव ना होना। तो इसमें तो कुछ कॉमन ही नहीं आएगा, कुछ हम इससे कंपेयर भी नहीं कर सकते। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए यूनियन बी इक्वल टू 1,2,3। ऐसा समझ लीजिएगा इस क्वेश्चन में ये है ही नहीं, सिर्फ यही है, इसका यूनियन इससे पूछा तो यही इसका आंसर आएगा, क्योंकि ये हमारे पास में है ही नहीं, ये हमसे खेल रहा था। लेकिन हम इससे खेल के बेटा, अगर आप लोग नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं, क्योंकि मैं से रफ करने वाला हूं एक बार, है ना। चलो मैं रफ कर देता हूं, समझते चलें बेटा, करते चलें, है ना। डाउट हो कमेंट करें, आपको आंसर मिलेगा, पक्का मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है, ए कॉमा बी कॉमा सी। ठीक है, चलो हमें दो इसने हमें सेट दे दिए। अब आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, ये पूछ रहा है हमसे इज ए सबसेट ऑफ बी, क्या ए सबसेट है बी का। देखो बेटा सबसेट मैंने आपको इससे पिछले वाले लेक्चर में पढ़ाया था, लेक्चर 5 में मैंने आप लोगों को पढ़ाया होगा। सबसेट आप समझिए, सबसेट क्या होता है, ये दो आपको दे रखे हैं, अगर आप इसका सबसेट बनाएंगे तो पहले सिंगल सिंगल बनेंगे, फिर डबल डबल बनेंगे। तो डबल में ए कॉमा बी आएगा, तो ए कॉमा बी है, यानी कि बी का सबसेट ए है। तो सबसे पहले क्वेश्चन का तो इसका जो आंसर आ जाएगा कि ए सबसेट बी, इसका आंसर लिखेंगे यस, हाँ है, क्योंकि जब इसका बनाएंगे तो पहले सिंगल सिंगल, एक ब्रैकेट में ये, एक ब्रैकेट में ये, एक ब्रैकेट में ये, उसके बाद दोनों ब्रैकेट में, फिर इस के साथ में ऐसे हो जाएगा बी कॉमा सी, फिर एक बनेगा 3 के साथ में, है ना। इसका मैंने फॉर्मूला 2 की पावर n का, 2 की पावर इसमें 3 आएगा, यानी कि 8 इसका आंसर है। इसमें 8 बनेंगे, चलो वो बात की बात रही। अब हमें दूसरा क्वेश्चन हमारा कि क्या व्हाट इज अ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या आएगा बेटा, आप खुद देख पा रहे हो कि ए यूनियन बी, ए यूनियन बी अगर मुझे निकालना है तो मुझे ए कॉमन है, बी कॉमन है, ये तो दोनों एक एक बार आएंगे ही आएंगे, और सी कॉमन नहीं है, सी आएगा। अब देखो ये, अगर मैं इस वाले सेट को, इस सेट को बी बोल दूं, बी, क्योंकि बी इक्वल टू ए बी सी तो ही है, मैं बोल सकता हूं कि जो मेरा ए यूनियन बी है वो किसके इक्वल टू आ रहा है, बी के इक्वल टू आ रहा है। कैसे, ये कब होता है, जब बी का सबसेट ए होता है तब ए यूनियन बी का आंसर बी होता है। वाह, हमें बात याद हो गई, जब बी का सबसेट ए होता है तो ए यूनियन बी का आंसर बी होता है। अगर बी का सबसेट, सॉरी ए का सबसेट अगर बी होगा तो ए यूनियन बी का आंसर ए होगा। क्लियर है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, थर्ड वाले पर। इफ ए एंड बी आर टू सेट, ठीक है, हमारे पास एक सेट ए है, एक सेट बी है, दिया नहीं है, बोला है, मान लीजिए, मान लेते हैं, चलो बेचारा कह रहा है, तो सेट सच दैट ए ए सबसेट बी, देन व्हाट इज द ए यूनियन बी। अरे वाह, ये तो उसने पहले ऊपर वाला ही क्वेश्चन पूछ लिया हमसे। ये कह रहा है अगर बी का सबसेट ए है तो ए यूनियन बी क्या होगा। अरे बेवकूफ, ए यूनियन बी होगा बी। पागल समझते हैं हमें ये, चलो, लेकिन हम लोग इन्हें करके बताएंगे कि हम नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन बेटा देखो, अब बड़े आप आराम से कर सकते हैं। इन सब में हमें यूनियन 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 निकालना है। यूनियन निकालना तो हमने सीख लिया, जो कॉमन है वो भी आएगा, जो कॉमन नहीं है वो भी आएगा। इससे इजी क्या सवाल हो सकते हैं, आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। एक बार मैं आप बोलूंगा, आप लोग पॉज करें, यहीं पर रोकें, मुझे एक जगह चुपका दें, और उसके बाद में इन सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करें और फिर चेक करेंगे, ठीक है बेटा। चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, फोर्थ पार्ट का। फोर्थ पार्ट का पहला क्वेश्चन है ए यूनियन बी। जल्दी जल्दी करेंगे थोड़ा सा, है ना। ए यूनियन बी, ए ये रहा, बी ये रहा, इन दोनों में क्या कॉमन है, ओ कॉमन है, और अनकॉमन क्या क्या है, तो 1 आएगा, 2 3 4 5 और 6। दूसरा है बी यूनियन डी, बी यूनियन डी, बी यूनियन, इन दोनों में भाई, इन दोनों में दो कुछ भी तो मुझे कॉमन दिख रहा है ना, तो जो अनकॉमन है उनको लिख दो। फिर पहले तो इसके आ जाएंगे सारे, फिर इसके आ जाएंगे 7 8 9 10, उसके बाद तीसरा क्या है, तीसरा है, अरे मैंने ये कर दिया, मैंने बेटा ये बना फोर्थ वाला कर दिया,
चलो कर तो दिया, अब कर लेंगे चलो सेकंड वाला। ए यूनियन सी, ए यूनियन सी, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। 1 2 3 4 5 6 और 7 बस। चलो थर्ड ले लो अब, बी यूनियन सी, आसान है ना, बस कर दो, सारे कर दो। बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, 3 4 5 6 7, ओ ऐसा 5 और 6 कॉमन है, ओके 3 4 आएगा, 4 5 6 और 7 ये कॉमन थे दोनों, तो एक ही बार लिखे गए हैं। उसके बाद में बेटा क्वेश्चन नंबर क्या क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 तो मैंने कर दिया था ना, 5th ले लेते हैं, चलो 5th ले लेते हैं। 5th क्या कर रहा है, अरे वाह 2 बार निकालना है, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, घुमा रहा है हमें, चलो कोई बात नहीं है। सबसे पहले आप ए यूनियन बी निकाल लो, अब से हम छेड़ेंगे ही नहीं। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी कहाँ है भाई, ए यूनियन, ये तो ए यूनियन बी तो देखो ऊपर निकला हुआ है ना, ए यूनियन बी यहाँ पर निकला हुआ है, तो ये रहा 1 2 3 4 5 6 और बीच में लग रहा है यूनियन। अब यहाँ पे आ जाएगा सी वाला, तो सी है मेरा 5 6 7। अब दोबारा कर दो, क्या दिक्कत आ रही है, ए यूनियन बी यूनियन बी यूनियन सी। अब इस पूरे का आंसर क्या, इन दोनों में से कॉमन लो, तो ये दोनों कॉमन है, एक बार आ जाएंगे बस, 5 6 और 7 बस हो गया, बहुत इजी है। 6 क्या करा, ए यूनियन बी यूनियन डी, मतलब ए और बी के यूनियन में से यूनियन डी करना है, तो ये रहा ए यूनियन बी, उसमें से डी का यूनियन ले लो, तो यानी इसमें से डी वाला ये रहा, तो इन दोनों में कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, बस गिनतियां लिखनी है बेटा आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 बस खत्म कहानी। उसके बाद में 7 ले लो, बी यूनियन सी यूनियन डी, बी यूनियन सी है हमारे पास, हाँ ये रहा, इसमें डी के साथ में करना, ये रहा डी, कुछ कॉमन है, 7 कॉमन आएगा सिर्फ, 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो बेटा इसके साथ हमारा 4th पॉइंट भी खत्म हो गया, आप लोग नोट करेंगे, ठीक है। तो बेटा हम आगे स्टार्ट करेंगे 5th पॉइंट, और इसमें हमें इंटरसेक्शन पढ़ना है, ओके इंटरसेक्शन पढ़ना है, पढ़ते हैं। इंटरसेक्शन हमने अभी यूनियन पढ़ा, यूनियन को मिसरी से मारते हैं, और इंटरसेक्शन बेटा उसका उल्टा बनता है, तो उसका उल्टा ही काम होगा। हमने अभी यही क्वेश्चन इंटर में किया था यूनियन में, अब इसी क्वेश्चन को हमें इंटरसेक्शन में करना है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन का अगर आप आंसर देखें तो इसमें मुझे उसमें इंटरसेक्शन लेना, इंटरसेक्शन का मतलब होता है बेटा कॉमन, क्या होता है, कॉमन, सिर्फ कॉमन लिखा जाएगा। तो अगर मैं आपसे बोलूँगा एक्स और वाई में इंटरसेक्शन क्या है, तो इसमें और इसमें कॉमन सिर्फ मुझे 1 दिख रहा है, आपको कुछ और दिख रहा है, हाँ है ना, क्या है 3, बिल्कुल सही, गलत नहीं करेंगे बेटा। इसमें सेकंड वाले में मुझे ए और बी में क्या कॉमन दिख रहा है, सिर्फ कॉमन आएगा, क्या कॉमन है, ए कॉमन है, ओनली ए ही है ना, हाँ ओनली ए। थर्ड वाले में क्या है, x इज अ नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3, ये हमने बनाया था, और इसमें लेस देन ऑफ 6, तो मल्टीपल ऑफ 3 तो इससे भी चलते हैं, 3 6 9 ही चलता जाएगा, और 6 से कम 1 2 3 4 5। इसमें कॉमन क्या है, कॉमन सिर्फ है 3, ये ए हो गया, ये बी हो गया, इन दोनों में कॉमन क्या है, 3 कॉमन है। तो यानी कि मुझे कह सकता हूं कि ए यूनियन बी में इसका आंसर आएगा 3। फोर्थ वाला देखते हैं फटाफट से, ये कह रहा है एक से बड़ा, 2 3 4 ये सब हमने पिछली बार बनाए हैं अभी, और बी का आंसर क्या है, 6 से 7 8 9, बस यही आएगा। इनमें इसमें बेटा कुछ कॉमन दिख रहा है, कुछ कॉमन नहीं है,
तो आप कह सकते हैं कि ए यूनियन बी का आंसर होगा बेटा फाई। फाई का मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, ये एम्प्टी सेट है। फिफ्थ का आंसर देखते हैं, इन दोनों में क्या कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका आंसर भी सेम आएगा। खत्म कहानी, है ना। फोर्थ वाले में भी कुछ भी कॉमन नहीं है और इसमें भी कुछ भी कॉमन नहीं है, इसमें फिफ्थ वाले में भी। दोनों का आंसर फाइव है। डन। अब सिक्स वाले को देखते हैं, हमें इन सबको बेटा निकालना है, ठीक है। तो ये आपने सीख लिया है इंटरसेक्शन निकालना। जैसे जैसे हमने इन सबको निकाला वैसे ही आपको इन सबको भी निकालना है। आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं, कोई आपको परेशानी नहीं है। हम इसमें से कुछ बड़े बड़े क्वेश्चन ले लेते हैं, सारे क्वेश्चन तो अब आप लोग कर लेंगे आराम से। जैसे कि मैं इसमें से थर्ड वाला क्वेश्चन ले लेता हूँ। थर्ड वाले क्वेश्चन में मुझे क्या करना है कि मुझे पहले ए इंटरसेक्शन सी निकालना है। ए इंटरसेक्शन सी, तो ए इंटरसेक्शन पहले सबसे पहले इतना निकालेंगे, आधा, पूरा नहीं करेंगे, पहले इतना निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद में उसका इंटरसेक्शन निकालना है डी से। इसको अगर आप बेटर समझेंगे तो बेटर आप इसे समझेंगे। पहले ए इंटरसेक्शन सी निकालेंगे, तो ए इंटर, इन दोनों में कॉमन क्या? इन दोनों में कॉमन मुझे इससे बेटा 11 दिख रहा है। अब बताओ इसमें और डी में क्या कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है। तो आप कह सकते हैं ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगला फोर्थ वाला क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा। फोर्थ क्यों, क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो ब्रैकेट डिस्प्ले लगा था, सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे, बी यूनियन सी। इसे नहीं करेंगे अब आगे वाले को, अब इसे करेंगे ब्रैकेट में पहले ये, पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है। तो बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी यानी कि बी में और सी का एलसीएम लेना है। जो कॉमन है वो भी आएगा, जो कॉमन नहीं है वो भी आएगा। बी और सी, तो इसमें 11 और 13 कॉमन है, बाकी सब आना है। 7, 9, 11, 13, 15। अब इसमें और इसमें आपको बेटा कॉमन देखना है, ए यूनियन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी में। इन दोनों में आपको कॉमन, इसमें और ए में, इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में बेटा 11 कॉमन है, 11, ठीक है। इसी तरीके से हम एक 9 वाला कर लेते हैं, फिर बाकी हम आप लोगों के छोड़ेंगे। नहीं होंगे तो आप लोग मुझे कमेंट करेंगे, मैं आपको सॉल्व करके बाद में दिखाऊंगा। ओके, देखते हैं 9 वाला। ए यूनियन बी निकालना है, इसमें और इसमें कुछ भी कॉमन है? हाँ कॉमन है ना, ए यूनियन बी, सॉरी मैं गलत बोल देता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। तो 7, 9, 11, 7, 9, 11 ये आ गया। उसके बाद में बेटा आपको क्या निकालना है? बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, बी और इसमें कॉमन, तो बी यूनियन सी ऊपर में लिखा हुआ है 7, 9, 11, 13, 15। अब इन दोनों में आपको कॉमन निकालना है। पहले हमने दोनों ब्रैकेट के सॉल्व कर लिए, अब हमें उन दोनों का कॉमन निकालना है। तो हमने ये तो निकाल लिया और हमने ये भी निकाल लिया, और हमें इन दोनों के बीच का कॉमन निकालना है। तो इन दोनों के बीच का कॉमन है 7, 9 और 11। खत्म कहानी। इस तरीके से बेटा सारे करने नहीं होंगे तो आप मुझे बताएंगे, हम आपको दोबारा बताएंगे। लेकिन अगर एक भी क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन कराऊंगा तो फिर आप लोग क्या करेंगे, उसमें मजा नहीं आएगा, है ना। ठीक है, अब ये हम आपके लिए छोड़ते हैं। जो नोट करना है कर लीजिए, वो भी मैं रफ करने वाला हूँ। ठीक, मैं रफ करता हूँ। अब तो ये बस ये एक्सरसाइज खत्म ही होने वाली है। कितना हम 7 तक आ गए, मतलब 7 पर आ गए हैं, तो इसमें समथिंग 5 और बची होंगी पॉइंट्स। देखते हैं, देखो लास्ट वाला चला 7 वाला। ये सब के सब हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखे हैं। इजी करने के लिए मैं कन्वर्ट कर देता हूं इनको रोस्टर फॉर्म में। और ये आपको भी कन्वर्ट करनी आनी चाहिए। पहले आप लोग एक बार बेटा कन्वर्ट करेंगे, ए बराबर, बी बराबर, सी बराबर और ये डी बराबर। एक बार पॉज करके इसे कन्वर्ट करिए फटाफट से। चलिए मैं करता हूं। अब x ऐसा है कि नेचुरल नंबर है। अगर x नेचुरल नंबर है तो ये 2 से आएगा, 3, 4, 5 और ये चलता जाएगा। पहला तो ये बनेगा।
x इज अ इवन नेचुरल नंबर, इवन में यानी कि सम, 2 4 6 8 और चलता जाएगा। तो यानी कि ये जो a है, a के अंदर b आएगा, क्योंकि b जो a है वो तो 1 से स्टार्ट हुआ है, तो सारे नंबर आएंगे नेचुरल नंबर, और b में सिर्फ ऑड इवन नंबर, तो इवन नंबर तो इसके अंदर होंगे, जो हमारा b है वो a के अंदर होगा। c में क्या करा है, c में ऑड नंबर है, ऑड नंबर कहाँ शुरू होते हैं, 1 3 5, 5 बड़ा बन गया, छोटा बनाते हैं 5, और ये चलता जाएगा इस तरीके से। डी क्या कहता है, डी इज अ प्राइम नंबर। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है दोस्तों, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2। क्या होता है, 2। उसके बाद आता है 3, फिर आता है 5, फिर आता है 7, फिर आता है 11, और ये इस तरीके से चलता हुआ चला जाता है। अब आपसे, अरे मैंने वो मिटा दिए क्या, अरे बेटा मैंने इसके क्वेश्चंस मिटा दिए यहाँ लिखे थे मैंने। ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब आप आराम से उसमें से कॉमन वॉमन लेना है ना, उसमें ए इंटरसेक्शन बी होगा, ए इंटरसेक्शन सी होगा, ए इंटरसेक्शन डी होगा, वो आपको आराम से निकालना है तो आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है ना, ये तो ये आपके यहाँ तक 7 तक हम लोग कंप्लीट मानेंगे, आप लोग इसे कंप्लीट करेंगे, नहीं आएगा तो आप हमसे कमेंट करेंगे, मैं इसकी टोटल मतलब पूरी डिटेलिंग में वीडियो अगर आपको चाहिए तो हम ला देंगे, लेकिन आप लेकर ट्राई करिए, सॉल्यूशन तो आपको मिल ही जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी के सॉल्यूशन बहुत सारे हैं। मुझे जो समझाना था वो मैंने अपना तरीका आप लोगों को समझाया। नोट करेंगे बेटा फटाफट से। तो बेटा आप आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्या कहता है, विच सेट आर डिसजॉइंट। बेटा डिसजॉइंट सेट किसे कहते हैं और जॉइंट किसे कहते हैं। जॉइंट ये दूसरे वाला जॉइंट है। जॉइंट का मतलब है अगर एक सेट में ऐसा कोई एलिमेंट है जो दूसरे सेट में भी है, मतलब कि कोई कॉमन प्लेयर, तो उसको हम बोलेंगे ये जॉइंट सेट है, डिसजॉइंट नहीं है। जैसे कि इसमें देख लीजिए सेकंड वाले में, इसमें ए ई आई ओ यू सी डी ई, इन दोनों में एक सेट है जो ई है, तो इसमें भी है और इसमें भी है, ये कॉमन है, तो ये दोनों सेट जो हैं ये जॉइंट होंगे, डिसजॉइंट नहीं होंगे। तो पहला वाला क्या कहता है, 1 2 3 4, एक्स इज द नेचुरल नंबर, 4 के बराबर 6 के बराबर और दोनों के बीच का संख्या। तो यानी कि इसमें बी वाले में क्या आएगा, बी वाले में आएगा 4 भी आएगा, 5 भी आएगा और 6 भी आएगा। तो इसमें 4 आ रहा है, इसमें भी 4 आ रहा है, तो ये दिस सेट नॉट अ डिसजॉइंट, ये डिसजॉइंट नहीं है ना, नॉट अ डिसजॉइंट। तो हम बोल देंगे ये क्या है, नॉट अ डिसजॉइंट, ये डिसजॉइंट नहीं है, ये वाला भी डिसजॉइंट नहीं है। ठीक है, x इज अ इवन नंबर इंटीजर, x इज अ ऑड इंटीजर। बेटा ये इवन इंटीजर है, ये ऑड इंटीजर है, ये सम है, ये विषम है, और सम विषम में कभी भी कुछ भी कॉमन नहीं आता, कॉमन नहीं आता, तो ये बेटा डिसजॉइंट होगा, ये डिसजॉइंट होगा, है ना। लेकिन ऊपर वाले दोनों डिसजॉइंट नहीं है, क्योंकि ये जॉइंट है, इसमें 4 है, इसमें भी 4 आएगा, इसमें ई है, इसमें भी ई है। ठीक है, इस पे आ जाइए बेटा फटाफट से, a माइनस बी। इस वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 में मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं 4, इससे आपकी समझ में आ जाएगा, बाकी आपकी प्रैक्टिस के लिए है, आप प्रैक्टिस कर लेंगे आराम से। ठीक है बेटा, a माइनस बी आपकी समझ में अगर नहीं आ रहा है, a माइनस बी का मतलब ये है कि b का कोई भी एलिमेंट आंसर में नहीं आएगा, जो एंड में लिखा होता है ना, उसका कोई भी आंसर, कोई भी एलिमेंट आंसर में नहीं लिखेंगे हम। जैसे कि अगर मुझे पहले का आंसर लिखना है, पहला है मेरा a माइनस बी, इसका मुझे अगर आंसर लिखना है तो इसके अंदर में जितने भी मैं एलिमेंट लिखूंगा उसमें b का एलिमेंट कोई भी नहीं होगा। जैसे कि ये मेरे पास a है और ये मेरे पास में b है, मुझे इसमें से ये माइनस करना है, तो ऐसा जो इसमें होगा वो इसमें से मैं काट दूंगा बेटा। जैसे कि 12 इसमें है तो मैं 12 काट दूंगा, क्योंकि 12 इसमें नहीं लिखना है मुझे, 12 क्योंकि बी में आ रहा है, जो भी बी में आ रहा होगा वो यहाँ नहीं लिख सकता। ए के मैं सारे लिखूंगा, लेकिन ए के अंदर जो बी वाले हैं उनको नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि वो बी के साथ, वो बी के पास है। जैसे कि 3 इसमें नहीं है ना, 3 लिख लेंगे। उसके बाद 6 इसमें नहीं है, 6 आ जाएगा। 9 लिख लेंगे,
9 लिख लेंगे, 9 के बाद 12 बेटा नहीं लिख सकते, 12 के बाद 15 लिख लेंगे, 18 लिख लेंगे और 21 लिख लेंगे। तो बी का कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा इसमें। अब जैसे कि अगला है बी, ये वाला लो बी माइनस ए, मैंने उल्टा भी लिखा है इसी वजह से, बी माइनस ए। बी माइनस ए का मतलब क्या है, अब ए का कोई भी एलिमेंट यहां नहीं आएगा, बी के सारे आएंगे, लेकिन बी में से वो वाले एलिमेंट नहीं आएंगे तो ए के पास भरी में है, तो बी के एलिमेंट सारे लिखेंगे। 4 इसमें नहीं है ना, 4 के बाद 8 उसमें नहीं है, 12 है बेटा, 12 नहीं लिखेंगे, 16 लिख लेंगे और 20 लिख लेंगे बस। उसके बाद में बी माइनस सी, एक बार बेटा आप करके देखो, पॉज करो फटाफट से। चलिए अब मैच करेंगे एक बार, है ना, बी माइनस सी। तो बी के सारे एलिमेंट लिखने हैं, लेकिन वो एलिमेंट नहीं लिखने जो सी में आ रहे हैं। बी के सारे एलिमेंट लिखेंगे, लेकिन जो सी में आ रहे हैं वो नहीं लिखेंगे। 4 आ रहा है, नहीं लिख सकता। 8 भी आ रहा है, नहीं लिख सकता। 12 भी, 16 नहीं, मैं सिर्फ 20 लिख सकता हूं, सिर्फ 20। मैं बी से सिर्फ 20 लिख सकता हूं, क्योंकि ये सारे एलिमेंट ये सी में भी आ रहे हैं और सी का मुझे कोई भी एलिमेंट नहीं लिखना है। यही मतलब होता है बी माइनस सी का, ए माइनस बी का, बी माइनस ए का, कि एंड में जो एंड में होगा उस एलिमेंट का कोई भी, उस सेट का कोई भी एलिमेंट हमारे आंसर में नहीं होना चाहिए। ठीक है, 4th वाला एक सी माइनस डी करके देखेंगे, मैंने कहा था ना इतनी सी समझ में आ जाएगा आपके। डी का कोई भी एलिमेंट नहीं लिखना है, सी के सारे लिखने हैं, लेकिन सी में से वो वाले एलिमेंट नहीं लिखने जो डी में आ रहे हैं। डी में कौन कौन से आ रहे हैं भाई, 5। देखो 10 नहीं लिखना, मुझे 10 आ रहा है इसमें, और मुझे 20, बाकी सारे इसमें उतार देने हैं आपको। 2 4 6 8 12 14 16 सारे खत्म हो गए बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 को आप बड़े आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी यही है, एक्स माइनस वाई निकालना है। ठीक है, अब देखो आपको ये सारे एलिमेंट लिखने हैं, लेकिन y का कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं आएगा, ये वाला इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। कोई मैच कर रहा है, b नहीं आएगा और d नहीं आएगा, यानी कि सिर्फ a और c आएंगे इसका आंसर। अगर मैं x माइनस वाई की बात करूं तो इसका आंसर आएगा सिर्फ a और c, क्योंकि b और d इसमें है। अच्छा, x इंटरसेक्शन b, अगर x में और y में कॉमन क्या है, तो बेटा x में और y में कॉमन है b और d सिर्फ। अगर इन दोनों का कॉमन निकालेंगे तो इसमें b और d आएगा, सिर्फ b और d। ठीक है बेटा, नोट करेंगे फटाफट से रफ करने से पहले। क्वेश्चन नंबर 11, अब सिर्फ 2 ही क्वेश्चन रह गए हैं इसके, 12 लास्ट हैं। 12 में भी बेटा शायद मेरे हिसाब से स्टेटमेंट ही है, उसमें भी आपको जॉइंट का स्टेटमेंट ही देना है, उसमें कुछ नहीं करना है। 11 वाला क्वेश्चन देखते हैं। इफ r इज द सेट ऑफ रियल नंबर, एक मेरे पास में r है, वो रियल नंबर का सेट है। रियल नंबर आप लोग जानते हैं जिसमें सारे नंबर आते हैं, नेचुरल, होल, इंटीजर, सारे नंबर आते हैं उसके अंदर, रियल नंबर के अंदर। और बोला गया है एक मेरे पास में क्यू सेट है जो रेशनल नंबर का सेट है, मुझे r माइनस क्यू निकालना है। आप समझ रहे हो, r के पास सारे नंबर होते हैं, r के पास नेचुरल नंबर भी होता है, इंटीजर भी होता है, होल नंबर भी होता है ना, z आएगा, इंटीजर भी होता है, रेशनल भी होता है, इनरेशनल भी होता है ना, सारे नंबर होते हैं r के पास। इन सबको मिला के बनता है आपका रियल नंबर। उसके बाद में एक आपके पास में क्यू सेट भी है, जिसके पास में क्या है, सिर्फ रेशनल नंबर है, सिर्फ रेशनल नंबर है, और आपको निकालना है r माइनस क्यू। आप समझ रहे हो, क्यू का कोई भी एलिमेंट आंसर में नहीं आएगा आपको, कि क्यू माइनस हो जाएगा, तो ये इससे ये कट जाएगा, रेशनल नंबर कट जाएगा, बाकी सारे नंबर आएंगे, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे r माइनस क्यू इज ऑल रियल नंबर्स विदाउट रेशनल नंबर। बस यहाँ पे क्या लिख देंगे, इसका आंसर लिख देंगे ऑल नंबर्स बट विदाउट रेशनल नंबर। रेशनल नंबर नहीं आएगा बस इसमें, इसके आंसर में r माइनस क्यू में रेशनल नंबर, क्योंकि वो माइनस हो जाएगा, बाकी सारे नंबर इसमें आ जाएंगे, नेचुरल भी आ जाएगा, इंटीजर भी आएगा, होल नंबर भी आएगा, इनरेशनल भी आ जाएगा, है ना, बाकी सारे नंबर आ जाएंगे, लेकिन इसमें एक रेशनल नंबर नहीं आएगा, क्योंकि वो उसमें से माइनस होगा। ठीक है बेटा, लास्ट क्वेश्चन रह गया है, तो बेटा लास्ट पॉइंट क्वेश्चन नंबर 12 में बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है। ये कह रहा है कि ये दोनों सेट
आर डिसजॉइंट, ये दोनों डिसजॉइंट है या नहीं है? बेटा हम देख रहे हैं इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, तो बेटा ये फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है आर डिसजॉइंट नहीं, ये डिसजॉइंट नहीं है, ये तो जॉइंट है। ठीक है, देखिए बेटा इन दोनों में कुछ कॉमन है? हाँ सर कॉमन है, इसमें भी ए है, इसमें भी है, ये क्या ये डिसजॉइंट होगा? नहीं सर, ये भी फॉल्स होगा। अब बेटा आगे से बताइए ये फॉल्स होगा या ट्रू होगा? तो बेटा देखिए इसमें कुछ कॉमन है? नहीं सर, कुछ भी कॉमन नहीं है। इज अ डिसजॉइंट सेट? यस, ट्रू, ये ट्रू है। इसके बाद में इस दोनों में देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन है? इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो बेटा ये भी ट्रू है, ये भी डिसजॉइंट सेट है, ये डिसजॉइंट है, ये दोनों डिसजॉइंट है, ये दोनों जॉइंट सेट हैं। ठीक है, आई होप बेटा आप लोगों को 1.4 क्लियरली समझ में आई होगी। इसमें से मैंने कुछ सवाल छोड़े हैं, ठीक है, ताकि आप लोग भी प्रैक्टिस करें, क्योंकि सारे कर देते तो लोग उतार लेते हैं, कुछ लोग आप लोगों को ऑनलाइन का डिसएडवांटेज भी आप लोगों को मिलना चाहिए। अगर सारे ही हम करा देंगे, वैसे देखो आपको पता है कि सॉल्यूशन इसके हर जगह अवेलेबल है, अब देख के कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने इनको आपको समझाया है, समझने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। कोई अगर मेरे अंदर इसमें कोई कमी, कोई गलती मुझसे हो गई हो तो क्षमा करें। ठीक है, ऐसे ही हम लोग वीडियो पर डलाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए नहीं, धन्यवाद।